हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर नई नियमावली जारी कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर नई नियमावली के साथ साथ अगर बात की जाए तो पीजीटी में बीएड को लागू कर दिया गया है। पीजीटी में बीएड लागू किया गया है तो टीजीटी के अंदर भी बीएड को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है, जहां पर अगर बात की जाए तो बीएड की अनिवार्यता भी नहीं है। एक मामले को लेकर अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की नियमावली को लेकर डिटेल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बात कर लेते हैं, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर जारी नई नियमावली के बारे में, फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 15 लाख छात्रों के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है जिसको लेकर अगर बात की जाए 27,713 पदों को भरने के बारे में। टीजीटी पीजीटी की नियमावली की वजह से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बाहर हो जाएंगे या उनको झटका लगेगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए टीजीटी पीजीटी के किस विषय की क्या योग्यता बदली है, इस पे भी तो मैं आपको पहले बताता हूँ नियमावली के अंदर कुछ बड़े बदलावों के बारे में। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब टीजीटी पीजीटी के अंदर बात आती है या विवाद की बात आती थी तो हमेशा एक बात कही जाती थी। क्या कहा जाता था, समाचार पत्रों में भी आता था कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती होती है वो आज़ादी के पहले के नियम्स के कहीं ना कहीं जो आपके फॉलो किए जाते हैं, जो आज़ादी से भी पहले के। अभी आज़ादी हमें कब मिली थी आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है ना। और उसको भी 100 साल नहीं हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो 100 साल पुराने नियम का हम इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे? उसकी वजह थी कि नियमों के अंदर बदलावों का ना होना। अब जब 100 साल पुराने नियम होते थे तो आप जानते हैं एक नापाक करके देश होता है, उसके भी कहीं न कहीं जो नियम है हमारी भर्तियों में लागू हो जाते थे। अब ये समस्या कहीं न कहीं बनी हुई थी। अब आप जानते हैं कि उसका नाम नक्शे में होना हमारे लिए समस्या है। लिखा हुआ है आप सभी के सामने, अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी के जो नियम है बदल गए हैं। देखो यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि राजकीय विद्यालयों के नियम से होगी एडेड कॉलेजों भर्ती, इसको मंजूरी मिल गई है। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती को लेकर 104 वर्ष पुराना जो नियम है बदल गया है। अभी मैंने आपको बताया कि 104 वर्ष पुराना जो नियम था ना वो भी यहाँ पे बदल चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे भी कि लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा जैसी डिग्री भी मान्य थी। सोच रहे हो, उस देश की डिग्री भी अभी तक मान्य थी, जबकि हमें पूरा बदल देना चाहिए। लिखा हुआ है कि प्रदेश की अगर बात की जाए 4,512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में शिक्षक भर्ती के नियम की अगर बात की है तो 104 साल बाद बदल दिए गए हैं। इन कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी भर्ती में अब कहीं ना कहीं राजकीय विद्यालयों की नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर की जाएगी। यूपी बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में शासन की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अब बोर्ड की ओर से इसकी सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजी जाएगी और आवश्यक जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए अगली भर्ती में इसे लागू कर दिया जाएगा। एक बोर्ड के स्कूलों में दो अलग अलग संस्थाओं के भिन्न शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती करने को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती थी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती जो प्रसाद है उनके माध्यम से प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा गया था। अब भेजा क्या गया था वो आप देखें कि 104 साल पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के आधार पर टीजीटी पीजीटी भर्ती कराने के बजाय राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और सहायक अध्यापक की प्रवक्ता की नियमावली के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। सचिव ने बताया कि शासन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश विशेष विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग जो सेवा द्वितीय संशोधित नियमावली 2024 में राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई थी। अब यही नियम एडेड कॉलेजों में भी लागू रहेगा। यानी कि आसान भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पहली जानकारी ये है कि अब आपकी पीजीटी भर्ती में बीएड लागू होगा। ठीक है, आसान भाषा में उसमें भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि संशोधित नियमावली में गृह विज्ञान, महिला सिलाई और अन्य श्रेणी के अंदर आवेदन में बीएड की छूट दे दी गई है। मैंने अभी थंबनेल में लिखा भी हुआ है कि पीजीटी में बीएड लागू हुआ है, लेकिन टीजीटी के अंदर कुछ बिना बीएड के भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। उसके लिए आपके सामने लिखा हुआ है कि जो सिलाई है या इसके अलावा वाणिज्य है या अन्य जो सैन्य है उसके अंदर बिना बीएड के आप आवेदन कर सकते हैं। अनिवार्यता की छूट दे दी गई है। लेकिन अगर आपके पास बीएड होगा तो आपको वहाँ पे अधिमानी आहता के रूप में रखा जाएगा। 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा और जो सष्टम सेवा नियमावली कला विषय के
शिक्षक भर्ती, बीएफए आदि में डिग्री को मान्य कर दिया गया है। इस विषय में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को बीएड से छूट दी गई है। टीजीटी कला में ही सर्वाधिक विवाद होता था। 104 साल पुराने नियम में टीजीटी कला विषय की भर्ती लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा जैसी कहने की भर्ती के अंदर मान्य की जाती थी। ये एक मामला हो जाता है। दूसरे मामले पे जाते हैं। दूसरा मामला आप सभी के लिए है कि जो आपकी टीजीटी भर्ती है उसके अंदर देखो, पहले मैंने आपको बताया कि पीजीटी में बीएड लागू हो गया। टीजीटी में कई विषय ऐसे हैं जहाँ पे अब आपको बीएड लागू नहीं रहेगा। अब ये तो आप सभी के सामने हो जाता है कि जो नई नियमावली जारी की गई है, अब इसकी वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को झटका लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में टीजीटी पीजीटी में अभ्यर्थी आवेदन करते थे। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते थे जो बीएड कर चुके होते थे, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते थे जो बीएड नहीं किए होते थे। अब यहाँ पे नए नियम के आधार पे जो बीएड कर चुके हैं वो पीजीटी में आवेदन कर सकेंगे। लेकिन बहुत सारे विषय आप सभी के लिए मैंने अभी आपको बताए, उसमें बिना बीएड भी आप आवेदन कर सकेंगे। तो ये निश्चित तौर पे काफ़ी जो चीज़ें बदल गई हैं। अब अगर बात की जाए विषयवार योग्यता के बारे में, तो मैं इसको लेकर शाम तक एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। उसका अच्छा सा का मतलब क्या है कि मैं नियमावली को पढ़ करके अच्छे से बताऊंगा। क्या होता है ना, योग्यता हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जब हम किसी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं ना, तो हमें चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कॉम्बिनेशन के बारे में। इसलिए मैं शाम तक तसल्ली से वीडियो बनाऊंगा। मुझे जल्दीबाजी नहीं है। कुछ लोग सुबह से ही शुरू हो गए कि चलो नियमावली, उसमें जल्दीबाजी के चक्कर में आपको अच्छी तरीके से जानकारी ना मिले तो मेरे वीडियो बनाने का फायदा नहीं है। इसलिए आराम से तसल्ली से शाम को जानकारी दूंगा पूरी नियमावली पढ़ करके। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको देख लेना। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है उत्तर प्रदेश के 15 लाख बीटीसी छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश में 27,713 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। देखो, उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए मांग करने वाले अभ्यर्थी और तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में जमीन आसमान का अंतर है। अभी अगर बात कर दी जाए कि भाई नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ गई है, तो देखने बहुत सारे आ जाएंगे, मांग करने के लिए एक भी नहीं आता है ना। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो खुद नहीं चाहते हैं या तो उनकी मंशा नहीं है कि भर्ती आए। अब इसी मामले को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। ये वाली 15 लाख छात्रों को 7 वर्ष से है शिक्षक भर्ती का इंतजार। लेकिन जो 15 लाख है ना भाई, ये 15 में से 1500 भी नहीं आते हैं जब मांग की जाए कि भाई आ जाओ इनकी। क्यों? क्योंकि ये खुद नहीं चाहते, या इनको लग रहा है कि बस ऐसे ही चलने दो। 68,500 की अगर बात की है, 27,713 भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। 3 बैठकों के बाद भी इसको लेकर कोई अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं मिला है। रिक्त पदों का डाटा तक नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि अध्याचन तो दूर है, बेसिक शिक्षा परिषद में रिक्त पदों का डाटा भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जब तक अध्याचन नहीं मिलता तब तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, ऐसा आयोग का कहना है। अब अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं? कुछ अभ्यर्थियों ने कहा है कि हम 28 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। 28 अप्रैल से लखनऊ में बेमियादी धरना प्रदर्शन की घोषणा की है, जहाँ पे अभ्यर्थियों की तरफ से SCRT में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि वहाँ पे होता है क्या, क्योंकि धरना प्रदर्शन तो बहुत सारे हुए लेकिन अभ्यर्थियों का खुद सपोर्ट नहीं मिलता। अभी यहाँ पे आप देख लो तो बहुत सारे जो बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार निठल्ले घूम के राजी हैं लेकिन कुछ करके राजी नहीं है। तो ये समस्या बनी हुई है। अब दिक्कत यही हो सकती है कि जब तक आप एकजुट होकर के एक मंच पे नहीं आएंगे, सरकार से मांग नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। थैंक यू।